राम राम साथियों, प्रभु की कृपा से आप सभी स्वस्थ मस्त एवं खुश होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप सभी का अकेला प्राणी चैनल में एक बार फिर स्वागत है। साथियों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें। आपके सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो साथियों, देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं अपितु उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहाँ त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए। इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोष पूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के बारे में कौन नहीं जानता। प्यार का नाम लेने पर सबसे पहले राधा कृष्ण की जोड़ी को ही लोग याद करते हैं। हम जब कभी भी नाम लेते हैं तो कहते हैं राधा कृष्ण, कभी भी राधा और श्री कृष्ण नहीं कहा जाता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि राधा कृष्ण अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं, क्योंकि इनका यार ऐसा था कि दो शरीर होते हुए भी दोनों एक आत्मा थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, ना दिखावटी दान पुण्य और दयालुता से। अगर मेरे मन व हृदय में जगह बनानी है तो मुझे प्रेम से पुकारो तो मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उस इंसान का नाम हो। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। जिसे प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जिसे समाप्त करने का लाख प्रयत्न करो, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा, जिस पर राधा को गुमान है। यही वह कृष्ण है जो राधा के दिलो दिमाग में विराजमान है। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। जो अपने होते हैं वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़कर चले जाएं वो अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। जब किसी के साथ भूत वर्तमान और भविष्य के विचार आते, वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं पसंद है। जो मनुष्य मानव से प्रेम नहीं कर सकता वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। सब झूठा हो सकता है मगर प्रेम में बहाए गए आंसू झूठे नहीं हो सकते। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। जहाँ मन लग जाए वहीं ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो सह जाता है वो प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना है। मुक्ति और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं।
जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं जताया जाता। प्रेम का अर्थ है कि सभी सुख दुख और मोह से परे रहना। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। निस्वार्थ प्रेम ही परमात्मा की भक्ति है। जहाँ देना ही देना हो, लेना न हो, वहाँ श्री राधा है। प्रेम आकर्षण से नहीं, संयोग से प्रारंभ होता है और जीवन के अंतिम क्षण तक उसी भाव से जीवित रहता है। प्रेम को अपने मन से जोड़कर रखना ही श्री कृष्ण की परम भक्ति है। एक बार राधा जी ने कृष्ण से पूछा, गुस्सा क्या है? तो कृष्ण ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। फिर राधा जी ने कृष्ण से पूछा, दोस्त और प्यार में क्या फर्क होता है? कृष्ण हंसकर बोले, प्यार सोना है और दोस्त हीरा। सोना टूटकर दोबारा बन सकता है मगर हीरा नहीं। फिर राधा जी ने कृष्ण से पूछा, मैं कहाँ हूँ? कृष्ण ने कहा, तुम मेरे दिल में, सांसों में, जिगर में, धड़कन में, तन में, मन में, हर जगह हो। फिर राधा जी ने पूछा, मैं कहाँ नहीं हूँ? तो कृष्ण ने कहा, मेरी किस्मत में। फिर राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही नहीं होता है। अंत में राधा जी ने कृष्ण से कहा कि आपने प्रेम तो मुझसे किया, लेकिन शादी रुक्मिणी से की, ऐसा क्यों? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, शादी करने के लिए दो लोग चाहिए मगर हम तो एक हैं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का हमें सही आभास कराता है। सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार जिंदगी का आनंद लें। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने काम पर अपना दिल लगाओ, लेकिन इसके इनाम पर कभी नहीं। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुख, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। माफ करना और शांत रहना सीखिए तो वो एक ऐसी ताकत बन जाएगी कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। जो स्वयं के हाथों में व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। संयम, सदाचार एवं सेवा ये गुण अच्छी संगत के बिना नहीं आते। जिस प्रकार से मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते। इस जीवन में ना कुछ होता है ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। मन में कभी डर पैदा मत होने दो, डर वास्तविक नहीं है। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। गीता में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते। ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है।
मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। इसलिए अपने मन को हमेशा काबू में रखें। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण के उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वो निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। जो इंसान जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते, उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ इससे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। समय नहीं रुकता, यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र बने और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का सार है। दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। खुद की बुराई सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छे काम करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपना कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में तो सूर्य का इंतजार होता है, उसी सूर्य का गर्मियों में तिरस्कार होता है। अभिमान को आने मत दो पर स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। मन में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत, सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्या क्या है आपको। जीवन में परेशानियां आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई भी रुलाने नहीं आ सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान चलती है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। कभी घमंड न करें, क्योंकि घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते देर नहीं लगती। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ेगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलता है, यकीन करो बदलते सब हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो तो उतना ही याद रखती है जितनी से उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना चाहते। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, प्रभु बुरा वक्त आने ही नहीं देंगे। आज हम आपको एक राजा और उसके मंत्री की कहानी सुनाते हैं। राजा किसी बात पर अपने मंत्री से नाराज हो गया। इस कारण राजा ने मंत्री को फांसी की सजा दे दी। फांसी सूर्यास्त के समय देना निश्चित किया गया। फांसी का ऐलान करते समय मंत्री दरबार में मौजूद नहीं था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया,
जाओ जाकर मंत्री को बता दो कि सूर्यास्त के बाद उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सैनिकों के एक टुकड़ी मंत्री के घर पहुंची तो वहां का मंजर देख सैनिक हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मंत्री के घर पर तो जश्न का माहौल है। उस दिन मंत्री का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहाँ माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिकों ने भरी महफिल में मंत्री को राजा का आदेश सुनाया। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। तुरंत संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवारी जन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी के बीच में मंत्री ने कहा कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम तक का वक्त दे दिया। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। मंत्री के बातें सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार जनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? आपको फांसी की सजा सुनाई गई है और आप जश्न मनाना चाहते हो। मंत्री ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, लेकिन मंत्री की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। जश्न की खबर सैनिकों ने राजा को दी। राजा पूरा माजरा जानने के लिए मंत्री के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वह भी दंग रह गया। राजा ने मंत्री से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम को तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो? मंत्री बड़े ही अदब से बोला, हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम को निश्चित किया है। इस तरह मुझे शाम तक का वक्त मिल सका। यदि आप मुझे ये वक्त ना देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता। फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है, तो ये मैं जाया क्यों करूं? मेरे पास जितना भी वक्त है उसी मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। ये बात सुनकर राजा ने मंत्री को गले लगा लिया और कहा, आप जैसे इंसान को वक्त की कद्र है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जिंदगी खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। साथियों, जिंदगी में कई बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम निराश हो जाते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना खुश होकर करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलेगी, इसे खुलकर जिएं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें और प्रभु भक्ति में लीन रहें। अपना कर्म करते रहें, फल की इच्छा न करें। प्रभु सबका भला करेंगे। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ देते रहेंगे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें व मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।